अधिक तुम्हारा वो वाला क्वेश्चन हम देखे, वो जो पहला नंबर का फ्रूट था ना, तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 82 था, एक्सरसाइज 2 में 82 84। ये जो एप्रिकोट है ना, इसका हिंदी नाम होता है, अभी अभी जस्ट देखा मैंने, तो खुबा क्या तो था, बहुत अजीब टाइप का फ्रूट था, हमने भी कभी नहीं देखा था। खुबानी। हाँ खुबानी। खुबानी। लेकिन मानिए ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा इसमें। ऐसे ऐसे फैमिली जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, इनका फैमिली आपको जानना ही नहीं है। वैसे भी हम इसका क्वेश्चन आप देख रहे आया हो हुआ है ना, क्या है। एग्जाम में तो आया हुआ है एम्स में। अरे भैया किस में आया है? एम्स में आया है, आपने ये नहीं देख रहे हैं? नीट में कभी नहीं आएगा, ठीक है? आप अब तो इसके लिए सब कंबाइन हो गया। निश्चिंत रहिए। अरे भैया कंबाइन हो गया तो एम्स वाले थोड़ी ना पेपर सेट कर रहे हैं नीट का। आप निश्चिंत रहिए, कभी नहीं आएगा ऐसा पेपर नीट में, ठीक है? और अगर मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अगर ऐसा आता, पता है, अगर आप बोलेंगे इसको पढ़ाने के लिए तो मुझे एप्पल, गुआवा, मैंगो, बनाना, डेट पाम और एप्रिकॉट सभी के फैमिली के बारे में बताना पड़ेगा। रेडी हो जानने के लिए? मुझे क्या, मैं तो तैयार करके आऊंगा, बता दूंगा, लेकिन आपके किसी काम का नहीं होगा वो। इतना एफर्ट लगाओगे आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर आता भी है तो एक ही आएगा, यही क्वेश्चन 4 गो तो नहीं बन के आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना होता है, ठीक है? सेलेक्टेड पढ़िए, सेलेक्ट हो जाइए। तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है? फिर भी जिसको शौक है ये अलग अलग फैमिली पढ़ने का, बोलना, मैं चार्ट भेज दूंगा, पढ़ लेना अलग अलग फैमिली। इतनी फैमिली आपको पढ़ने होंगे, ठीक है? अरे कैसोनट का भी तो फैमिली नहीं बताया, इसका भी तो बताना पड़ेगा। फैमिली तो कोकोनट का भी नहीं बताया। लो सभी का फैमिली पढ़, पागल हो क्या, इतना पढ़ाऊंगा। चलो नेक्स्ट जो बच्चा है, रीभा का बचा है, और राशि का भी कुछ एक क्वेश्चन बच गया। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है भाई? इसमें थोड़ा जूम करो। अरे भाई बताया नहीं है क्या? तुलसी में ऐसा होता है, वर्टिसिलास्टर स्टार्टिंग में पहले बाइपेरस होता है, ठीक है? स्टार्टिंग में बाइपेरस होता है, देन जाके मोनोपेरस हो जाता है। याद आया? तुलसी में ऐसा होता है। तो तुलसी में इन्फ्लोरेसेंस वर्टिसिलास्टर होता है। बता रखा भाई, नोट्स में जाके देखिए, वर्टिसिलास्टर में आपको मिल जाएगा ये बात, ठीक है? 37 नंबर किधर है? 37 नंबर, अच्छा। इसमें थोड़ा आपको ये वाला टर्मिनोलॉजी आपने ढंग से पढ़ा नहीं होगा, आपने शायद इसको एंडोकार्प पढ़ा होगा जैसा मुझे लगता है, जबकि यहाँ एंडोस्पर्म लिखा है। क्योंकि आपको भी पता है कि टोमेटो में थैलेमस थोड़ी ना एडिबल पार्ट होता है, तो ये तो आप काट दोगे। मैंगो में बीज थोड़ी ना काटते हैं, कोटिलेडन बीजोकार्प खाते हैं, ये भी काट दोगे। और गुआवा में आप पढ़ ली होगे एंडोकार्प, आपको लगा होगा एंडोकार्प तो खाते हैं, ये बस सच है, खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं। लेकिन एंडोकार्प अलोंग विथ थैलेमस खाते हैं गुआवा में। थैलेमस भी खाते हैं, एंडोकार्प भी खाते हैं, सीड भी खा जाते हैं, सब खा जाते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ एंडोस्पर्म लिखा है मेरे भाई, एंडोस्पर्म लिखा है। अब आप बोलोगे सर सीड के अंदर एंडोस्पर्म होता होगा, नहीं होता, डाइकोटिलेडन ही है, एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाते हैं। और एंडोस्पर्म इसका मेन एडिबल पार्ट थोड़ी है, मेन एडिबल पार्ट तो आप थैलेमस और मीजोकार्प पल्पी एंड एंडोकार्प पल्पी वो खा रहे हो, और बाहर छिलका भी खा जाते हो पेरिकार्प का। तो एंडोस्पर्म इसका एडिबल पार्ट नहीं है, काटिए। अब आप बोलोगे डेट पाम, तो डेट पाम वही इसके, एक मिनट जो क्या हो गया, डेट पाम, डेट पाम में आप पेरिकार्प में हर कुछ नहीं खाते हो, एपिकार्प, मीजोकार्प इतना मेनली खाते हो, ठीक है? और बाकी एंडोकार्प मेजोरिटी तौर पे आप नहीं खाते हो। तो बाकी पेरिकार्प का तो पार्ट खाते हो ना, तो चाहो तो याद रख लेना, अदरवाइज मैं आपको एक लिस्ट दूंगा एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट का, उस लिस्ट में ये भी आपको मिलेगा, गुआवा का भी मिलेगा, मैंगो का तो खैर मैं भी बताया हूँ, टोमेटो का मैं भी बताया हूँ, मैं काम काम का चीज बताया हूँ। अब बताओ यार, जब पढ़ा रहे थे आउट ऑफ एनसीईआरटी तब कह रहे थे सर ज्यादा पढ़ा रहे हो, अब जब क्वेश्चन कह रहे हैं छोड़ने के लिए तो कह रहे हो सर एग्जाम में आता है। मतलब रिवा चाहते क्या हो, बताओ बताओ, चाहते क्या हो भाई? देखिए क्या होता है ना कि हमें एहसास होता है कहाँ तक जाना है, और उस एहसास से थोड़ा आगे तक ही चले जाते हैं। जैसे डेट पाम वाला ऐसा फील आता है कि सवाल नहीं आएगा,
लेकिन फिर भी कभी फील आ जाता है कि अगर आ गया तो मन में डाउट रहता है, इसके लिए टेबल बंटवा देंगे। लेकिन उस क्वेश्चन को साफे काटिए दिए, काहे काट दिए, बिल्कुल फीलिंग है कि वो आएगा ही नहीं, ठीक है, फीलिंग है। लेकिन ऐसे सब सवालों में थोड़ा एकदम धुकधुकी वाला डाउट है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता है, तो इसके लिए टेबल बंटवा देंगे, आपको एक बार दिखा देंगे कौन कौन है नहीं है। बाकी आप देख लेना एक बार, आया तो याद रहेगा तो मार देना। 53 52 था, 53 नहीं। 52 तो नहीं पता है तो इकोलॉजी में भी बताएं बताऊंगा। दी। पार्थिनियम कांग्रेस ग्रास का नाम है, मतलब पार्थिनियम का ना कॉमन नेम कांग्रेस ग्रास, ठीक है। चलिए, तो अच्छा एक डाउट इसका बच गया राजश्री का, बाकी डाउट हो चुका है, इसका एक डाउट बच गया है, ये ले लेते हैं। मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ और देन इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक क्वेश्चन है इसका, सुनेगा क्वेश्चन ध्यान से। क्वेश्चन है ड्राई इंडेhiscent सिंगल सीडेड फ्रूट। राजश्री नोट्स उल्टाइएगा, नोट्स। इंडेhiscent का 4 टाइप बताए थे, उसका जो पहला टाइप है ना, उसी में आपको नीचे बढ़िया से एग्जाम्पल लिखा मिल जाएगा आपको, इसलिए कहते हैं पढ़ा कीजिए नोट्स। और जहां तक मुझे याद है कि जिस दिन मैं ये पढ़ा रहा था उस दिन शायद आप नहीं आए थे, एम आई राइट, शायद इसलिए आप डाउट पूछे हैं। राजश्री माइक ऑन करो, मैं आपको यस सर। हाँ नहीं आए थे इसलिए आप डाउट पूछे, इसीलिए कहते हैं क्लास नहीं छोड़ने के लिए, और इसीलिए कहते हैं कि अगर क्लास छूटा हो वीडियो देख के आइए, खाली नोट्स पढ़ने से आपको नहीं समझ में आएगा, समझ रहे हैं। इसलिए कहते हैं, मैं तो भाई बच्चे के गार्जियन तक को कहता हूँ, बच्चा बीमार पड़े फिर भी बोलो क्लास करने के लिए, सांस रुक जाए ना तभी कहना क्लास नहीं करने के लिए, जब तक सांस चल रहा हो, हुकहुकाहट में भी हो ना तो बोलिए क्लास कर लो, सांस चल रहा है अभी, समझ रहे हैं। कुछ भी हो जाए क्लास मत छोड़िए। और ऑनलाइन क्लास में क्या है यार, तुम्हें क्लास आना पड़ता है क्या, बस मोबाइल ऑन करके बैठ जाना और क्या करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, सांस चल रहा हो, इवन हुकहुकाहट में भी हो ना, कि आधा लग रहा है कि ऊपर वाला का कृपा जरूरत है, आधा लग रहा है कि जो संपत्ति जायदाद सिग्नेचर कर दे, ऐसा भी इसको बोलते हैं हुकहुकाहट, ऐसा भी हो रहा हो ना तो क्लास आना है, क्लास आइएगा तो आप जिंदा हो जाइएगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। इसलिए क्लास आना है किसी भी हालत, क्लास नहीं आया आपका छूट गया, सिंपल ड्राई इंडेhiscent में जाइएगा, आपको पहला कैटेगरी में सारा आपका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, पूरा डिटेल बता रखा है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा सभी का डाउट। अब जो नहीं आए तो क्या कर सकते हैं, उनका डाउट डिस्कस नहीं हुआ। चलिए कल दीजिए टेस्ट, और कल के टेस्ट में मेरा 99.9% प्रयास है कि क्वेश्चन केवल एनसीईआरटी का रहेगा, ठीक है। लेकिन 0.1% तो किसी से भी इधर उधर स्लिप हो ही जाता है, उसके लिए आपको ध्यान नहीं देना। अगर ऐसा है तो कम से कम 90% स्कोर कर लीजिए टेस्ट में, ठीक है। 90% तो श्योरली रहेगा एनसीईआरटी से, श्योरली 101% 90% क्वेश्चन उसी से रहेगा एनसीईआरटी से। एक आध इधर उधर थोड़ा बहुत जा सकता है तो वो आप कनेक्ट करके बना सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, कल आपका टेस्ट का टाइमिंग क्या है, कितने बजे है? हाँ इवनिंग में, मुझे इतना पता है इवनिंग में है, इवनिंग में है। ठीक है। तो पेपर आपका अपलोड हो जाएगा राजश्री, मैं तुम्हें बता दूंगा टीच मिनट पे कैसे देते हैं टेस्ट, ठीक है। अगर बाई चांस टीच मिनट पे फेल हो गया, क्योंकि 2 बार मैं धोखा खा चुका हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे देना है। और देखो ऐसा है कि मैं इस बार से आपको टेस्ट पेपर के बाद जो केवल आंसर की भेजता हूँ, इस बार मैं आपको सॉल्यूशन भी भेजूंगा, रिटन सॉल्यूशन, जो भी उसका आंसर की होगा अलोंग विथ सॉल्यूशन। तो आपके जो भी डाउट होंगे टेस्ट पेपर के, आप पहले उसको सॉल्यूशन को पढ़ोगे, ठीक है। और मैं एक बार चेक कर लूंगा सॉल्यूशन को, कि सॉल्यूशन भी तो सही होना चाहिए, नहीं तो पता चला कि मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ क्वेश्चन तो सही, आंसर की भी सही है, सॉल्यूशन में कुछ और ही चल रहा है, होता है ऐसा, ठीक है। तो मैं एक बार वेरीफाई कर लूंगा, ठीक है। तो आप उस सॉल्यूशन को पढ़ लेना, अगर डाउट क्लियर हो जाए तो वो आपका डाउट नहीं है, उसके बाद भी जो डाउट बचेगा वही डाउट आप भेजना टेस्ट पेपर डिस्कशन के लिए, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन ऐसा मत पूछ लेना जो नोट्स में है और आप वही डाउट मुंह उठा के पूछ रहे हो,
तो फिर क्लास में इतना मेहनत करके क्यों पढ़ाते हैं यार? वही डाउट आप पूछना जो एकदम जेन्युइन हो। और मैं डाउट पूछने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो डाउट क्लासरूम के नोट्स का है उस पर आप मेहनत करो ना यार। आप मेहनत कब करोगे? आप कब जागोगे? सोना है क्या सब दिन जिंदगी में? इतना दिन तो सो लिए। आप मेहनत करोगे, जो क्लासरूम का नोट्स का क्वेश्चन है आप नोट्स पलटोगे। जैसे अभी जो क्वेश्चन बोला है मैंने, ये फ्रूट का क्वेश्चन है, आपको फ्रूट पलटना चाहिए था नोट्स में और वहां से खोज कर निकालना चाहिए था। अभी जैसे मान लो कि यही क्वेश्चन है, जैसे रिवा 52 था इसका डाउट, अगर 53 रहता तो ये पेपर्स नोट्स में दे रखा है, आपको उल्टा के देखना था कैलिक्स में। तो आप नोट्स उल्टा के देखो टॉपिक वाइज, तो आपको याद होगा। आप समझते नहीं हो इस बात को। आपको लगता है हम तो सर को पैसा दिए हैं डाउट पूछेंगे, ऐसा नहीं होता भैया। पैसा देने सिलेक्शन नहीं होता है, मेहनत करने सिलेक्शन होता है। पैसा आपने दिया, मैं मना कब कर रहा हूँ भैया? आप मैंने सिलेक्शन आपका तब होगा जब आप मेहनत करोगे। इसलिए आप वो डाउट जो क्लासरूम का है, क्लासरूम में पढ़ाया गया है, नोट्स पलटो, उसमें मिलाओ। नोट्स में टॉपिक कहाँ है, क्या स्टेमेन का है, क्या कार्पेल का है, क्या फ्रूट का है, क्या फैमिली का क्वेश्चन है। अगर कोई डायग्राम है तो एनसीईआरटी का डायग्राम है। वैसे तो एनसीईआरटी का A to Z डायग्राम मेरे नोटबुक में भी आपको मिलेगा। तो आप पलटो उसको, आप ढूंढो, आपको याद होगा। ठीक है, चलिए। टेस्ट वगैरह कैसे देना है, निगेटिव मार्किंग कैसे कम करना है, ये सब बात पुराने बच्चे जानते हैं। नए बच्चे रात्रि में तुम्हें भी कुछ वीडियो भेजूंगा मैं अपने क्लास का, वो वीडियो आपको अभी देखना है। और टेस्ट के बाद ये मत बोलना सर निगेटिव मार्किंग हो गया, नहीं। आपको मैं भी भेज रहा हूँ वो वीडियो। मैंने क्लास में बता रखा नेगेटिव मार्किंग कैसे दूर करना है, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। आप उस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, नेगेटिव मार्किंग कम होगा। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना। बाकी पुराने बच्चे तो सीख ही गए होंगे इतने दिनों में टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए। अगर कोई डाउट है अभी भी मॉर्फोलॉजी में तो आप पूछ सकते हैं। मॉर्फोलॉजी समाप्त है, बस एक 4 फैमिली मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाने हैं, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। हाँ भाई बताइए, अगर कोई डाउट है तो। अतीक, नो सर। रिभा, नो सर। कासरी, नो सर। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ तक जो भी मैंने पढ़ाया अब फाइनली डन है। बस मुझे 4 फैमिली का इन्फॉर्मेशन देना है, वो मैं आपको परसों की क्लास में दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी का जेरोक्स निकाल लीजिएगा। और मॉर्फोलॉजी का मैंने आपको कहा एक कॉमन नोट्स एकदम एक पीडीएफ में बना के देंगे, ये चारों टॉपिक पढ़ा देने के बाद तब आप जाके निकलवा लेंगे। और इसी में मैं वो एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट का चार्ट भी अटैच कर दूंगा। ठीक है, अब तब जाके आप निकलवा लेना मॉर्फोलॉजी का नोट्स। अच्छा, जो बच्चे पहले निकलवा चुके हैं जहां तक, तो उनके लिए मैं एक अलग पीडीएफ भेज दूंगा। जहां तक निकलवा लिए उसके बाद का, तो आप वहां के बाद का निकलवा लेना। 2 पीडीएफ भेज दूंगा, एक फुल और एक उसके बाद तक, आपकी मर्जी। सर फ्लावर का 2 पेज का फोटो भेज दीजिएगा। हाँ वो फोटो है ना, वो बहुत ज्यादा ब्लर है, ब्लर तो है। ठीक है, यहाँ से फ्लावर स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक है, सुबह में तो क्लास नहीं है ना? नहीं नहीं होगा, वही तो बोल रहे, सुबह क्लास नहीं होगा, कल आप शाम में ठीक टेस्ट हो गए। कल कोई क्लास नहीं है, कल टेस्ट है। और टेस्ट पेपर का डिस्कशन कल कर लें क्या टेस्ट के बाद? कितने बजे टेस्ट है, लाइन पे रहो एक मिनट। कल ही कर लें क्या या परसों? देख लेता हूँ टेस्ट कितने बजे है, टेस्ट खत्म कितने बजे होगा। टेस्ट शेड्यूल 6:30 बजे है। ठीक है, तो अगर आप लोग कहोगे तो कल ही डिस्कस कर लेंगे शाम में इसी टाइमिंग में। बस वही है कि 6:30 टेस्ट, 6:30 टेस्ट होगा। तो 7 बजे, 7:30 बजे तक आपको पेपर एनालिसिस करके डाउट भेज देना है, जैसे आपने इसका डाउट भेजा है। ठीक है, 7 बजे तक डाउट भेज देना, उसके बाद हम 8 से 9 ले लेंगे टेस्ट पेपर का डिस्कशन। ठीक है, चलिए मिलते हैं टेस्ट के बाद, मतलब कि कल टेस्ट के बाद। ठीक है, बाय बाय।